अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज 15 मिनट लेट लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने। सो अभी स्टूडेंट्स कुछ आ रहे हैं। अगर जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, जो आपके कोलीग्स वगैरह हैं, उनको टेक्स्ट कर दें, उनको बता दें कि लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, किसी को पता है? मुईस इमरान, यस सर। बताएं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की डेफिनेशन क्या है? नहीं पता? अपनी तरफ से तुक्का मार दो। क्या आपको क्या लगता है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या चीज़ है? मोहम्मद हमजा। So automata deals with various computational models with mathematical characteristics. खुरम दिलदार। Using mathematical characteristics. सही बताइए सर। खुरम दिलदार, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? Sir, I'm sorry, sir. Today is my first lecture. Sir, I लेक्चर didn't नहीं get गया? the lecture link last time. अच्छा, ओके, दैट्स फाइन। सो आप जब भी लेक्चर्स लेने के लिए आए तो उससे पहले जो आपके प्रीवियस नोट्स हैं, काइंडली 5-10 मिनट के लिए उसको देख के आया करें। ये नहीं कि फुल आप ब्लैंक हों, क्योंकि आप नोट्स देख के आएंगे तो फिर आपका लिंक बनेगा प्रीवियस लेक्चर का इस लेक्चर के साथ। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि इस पूरे इसका बेसिकली कोर्स पढ़ने का पर्पस क्या है और इस कोर्स में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को फॉर्मली डिफाइन भी किया था और फिर मैंने कहा था कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा डील्स विद द definitions and properties of various computational models। ठीक है? सो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम वेरियस कंप्यूटेशनल मॉडल्स को डिफाइन करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो वो कौन कौन से कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं वो हमने देखे थे कि हम आर ई पढ़ेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ेंगे और इसके बाद हम इनकी दोनों की इक्विवेलेंस भी पढ़ेंगे कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा को हम डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लेन्स थ्योरम डिस्कस करेंगे। सीएफजी पढ़ेंगे। सीएफजी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये हमारा एक कंप्यूटेशनल मॉडल है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम पीडीए पढ़ेंगे, पुश डाउन ऑटोमेटा, एफए विद आउटपुट पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट पे हम ट्यूरिंग मशीन पढ़ेंगे। तो ये 5-6 डिफरेंट कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं जो पूरे के पूरे कोर्स में हमने डिस्कस करने हैं। इसके अलावा इस कोर्स में कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ इसको मैथमेटिकली इनको डिफाइन करना है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। ठीक है? तो मॉडल क्या होता है, ये मॉडल के ऊपर बात हुई थी। कंप्यूटेशनल मॉडल क्या होता है उसके ऊपर बात हुई थी। ठीक है? तो अगर किसी ने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो वो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप उसका लिंक मैंने एलएमएस के ऊपर प्रोवाइड कर दिया है और आपको मैंने आउटलाइन भी, कोर्स आउटलाइन भी प्रोवाइड कर दिया, तो आप वहाँ से कोर्स आउटलाइन और फर्स्ट लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा। तो एलएमएस को हर डेली बेसिस पे एक दफ़ा आप ओपन कर लिया करें। उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि इस कोर्स के हम पार्ट्स क्या होंगे असेसमेंट्स के हवाले से। तो वो हमने असेसमेंट्स के पार्ट्स भी देखे थे कि कौन सी प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स कितने पार्ट का है या क्विज़ेस कितने पार्ट्स के हैं, कितनी परसेंटेज की है, असाइनमेंट्स की परसेंटेज क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो सारी की सारी परसेंटेजेस मैंने
लास्ट लेक्चर में डिफाइन की है, वो आप उसमें से देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर को खोल के। ओके, तो लेक्चर नंबर 2 को डिसाइड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कंप्यूटेशनल मॉडल है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि इसकी जो बेसिक्स है वो हमारे पास है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी को थोड़ा सा आपने देखा है कि बिल्कुल ही नहीं देखा सेट थ्योरी को? ठीक है, सेट थ्योरी जो है इसकी बेसिक है। तो सेट थ्योरी जो है वो लाजमी अपने तौर पे देखें कि सेट थ्योरी में अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो वो मुझे बता दें, ताकि मैं सेट्स का तो आपको पता है कि सेट्स क्या होते हैं, पावर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ठीक है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, दो सेट्स का यूनियन कैसे लेते हैं, ये आपको पता है ना सारे स्टूडेंट्स को? जी सर। ठीक है, यस तो सर। ये तो आपने डिस्क्रीट मैथ के कोर्स में ये चीज़ें डिस्कस की होंगी। तो सबसे पहला मॉडल जो है वो आरई है, ठीक है। तो आरई को आरई क्या चीज़ है? ये एक कंप्यूटेशनल मॉडल है, इसको हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन, आज मैं घर से क्लास ले रहा हूँ तो मेरे पास वो पेन नहीं है, ठीक है, तो मैं थोड़ा स्लो लिखूंगा आज, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है वैसे आपको पता है? एक्सप्रेशन, हाँ जी, Sir, किसी को पता है? a way of writing something. हाँ, एक्सप्रेस करना, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। वो आप ओरल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिटन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, गेस्चर्स के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे गेस्चर्स जो हैं, जो आपके स्टाइल्स हैं कन्वे करने के मैसेज को, तो वो सारे के सारे एक्सप्रेशंस में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, ये बात हो रही है कि किस तरह से हम अ, अ, एक चीज़ को एक हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, यहाँ पे बात हो रही है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो जो मैंने आपको बता दिया था कि ये इस पूरी के पूरे कोर्स में हम मैथमेटिकली हम चीज़ों को डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। और उन मैथमेटिक्स को ही यूज़ करते हुए डिफरेंट कंप्यूटेशनल मॉडल्स को हम डिफाइन कर रहे होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैथमेटिकली हमने एक्सप्रेस करना है, ठीक है, क्या चीज़ें एक्सप्रेस करनी है वो अभी हम देख लेते हैं। तो बेसिक्स जो है ना, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो इसकी कुछ बेसिक्स हैं कि अब रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने डिफाइन करना है, डिफाइन करके फिर हमने देखना है कि ये मॉडल जो है ये करता क्या है, इसकी इनपुट क्या है, ये आउटपुट क्या जनरेट करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। उससे पहले कि हम इस मॉडल को डिस्कस करें, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत है जो कि बेस है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की। तो सबसे पहले जो मैथमेटिकली हम डिफाइन करेंगे, इसमें हम नोटेशंस यूज़ करेंगे, डिफाइनिंग के लिए नोटेशंस यूज़ करेंगे। मैथमेटिकल नोटेशंस, आपको कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस का पता है? कोई नेम वगैरह आपको आते हैं मैथमेटिकल नोटेशंस जो कि आपने किसी भी बुक में पढ़े हों? नोटेशंस, यस सर, सिग्मा होता है। सिग्मा, सिग्मा और होता है गुड, सर, सिग्मा। सिग्मा, डेल्टा, ये आपने मैथमेटिकल नोटेशंस जो हैं ये पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल नोटेशंस जो हैं ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे किसके लिए, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सिग्मा यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। सिग्मा हमारे पास क्या है, ये एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है या सेट ऑफ अल्फाबेट्स है। मैं बहुत ही स्लो जो है ना लेके चलूंगा आपको, लेकिन ये लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ कैरेक्टर्स, सेट ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि इसमें हमारे पास ये एक ऐसा सेट है, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। तो सिग्मा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट को, ठीक है, ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस सेट के अंदर हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? ए, ठीक है। और कैरेक्टर्स को हम ये जो सेट है इसको हम ये पैरेंथेसिस में लिखेंगे, और एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कॉमा यूज करेंगे, ठीक है। तो इस सेट में कितने कैरेक्टर्स हैं? 2. दो कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से? A and B. ओके, ए एंड बी। अगर मैं एक इस तरह से लिखता हूँ, एक सेट ए
कॉमा 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 बी। आप मुझे बताएं कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? आई थिंक सर 2 ही हैं। ना ना, फंस गए ना, मेरी बातें सुनते नहीं आप। सर स्पेस मैंने की कैरेक्टर सर हाँ स्पेस इटसेल्फ कैरेक्टर आप कंसीडर करेंगे तो फिर आई थिंक 4 है। 4 है। और कोई आंसर बताए इसका? सर 3 है 3 है। 3 किसने कहा? हमजा ने। सर। यस सर। हमजा मसूद, आपने 3 क्यों कहा है? सर क्योंकि स्पेस एक ही काउंट 2 बार अगर सेट में फिर वैल्यूज आ जाए वो एक बार ही काउंट होगी करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है। आप मेरी बातें सुनते नहीं है। अगर मैं आपको दोबारा से बताऊं ना, तो मैंने इस तरह से बताया था कि सिग्मा जो है वो एक नोटेशन है, मैथमेटिकल नोटेशन है। ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कौन सा सेट है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, मैंने ये बात की थी। फिर मैंने ये बात की थी कि अगर एक कैरेक्टर हमने लिखना है ए, ठीक है, तो दूसरे कैरेक्टर को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उससे अलग करने के लिए हम कॉमा सेपरेटर यूज करेंगे। तो कॉमा ए का मतलब ये है, ए के बाद अगर कॉमा आ गया है, ठीक है, तो कॉमे का मतलब ये है कि अब यहाँ से अब इसके बाद दूसरा कैरेक्टर लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे ये वाली बात यहाँ पे देखें अगर आप, तो पहला कैरेक्टर मैंने ए लिखा, ठीक है, फिर मैंने लिखा कॉमा, ये सेपरेटर है, ठीक है, ये वाला, तो ये सेपरेटर है कॉमा। उसके बाद मैंने नया कैरेक्टर लिखा, तो यहाँ पे कॉमा एज ए यूज कर रहा हूँ कैरेक्टर इस सेट का। कॉमा एज ए सेपरेटर वो एक अलग चीज है, कॉमा एज ए इस सेट का कैरेक्टर वो अलग चीज है। तो कॉमा के बाद फिर मैंने कॉमा लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैरेक्टर है कॉमा, ये इस सेट का पार्ट है। उसके बाद इस कॉमे के बाद मैंने सेपरेटर यूज किया कॉमा, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने तीसरा कैरेक्टर यूज कर दिया। तो इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर है इसमें ए, एक कैरेक्टर है इसमें कॉमा, ठीक है, इसका पार्ट है, और एक कैरेक्टर है इसका बी, ठीक है। तो ये क्यों, ये इस तरह से ये कैरेक्टर्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं? ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है, आगे जाके हम देखेंगे कि इसकी बेस पे हम कुछ कर रहे होंगे। इसकी बेस पे क्या कर रहे होंगे वो अभी हम देखते हैं। तो अभी आपको सिग्मा क्लियर है? सिग्मा क्या होता है? क्या होता है सिग्मा? स्टूडेंट्स, तो ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ सर ये जो कैरेक्टर आपने लिखे हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर्स, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, या इसको सेट ऑफ अल्फाबेट्स भी कहते हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स। ये पता क्या, ये सिग्मा आपकी जान नहीं छोड़नी है। इस पूरे कोर्स में सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज होगा वो सिग्मा यूज होगा। इस वजह से मैं यहाँ पे टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ, ताकि 100% आपको क्लियर हो जाए कि सिग्मा होता क्या है, ठीक है। कार्डिनैलिटी आपको पता है कार्डिनैलिटी क्या होती है? सेट थ्योरी में कार्डिनैलिटी उसका क्या मतलब है? किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी उसका क्या मतलब है? नहीं पता। कार्डिनैलिटी का मतलब ये होता है कि उस सेट में कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि आपने बताया कि इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी 2 है। जैसे कि इसमें आपने बताया कि इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, इसकी कार्डिनैलिटी 3 है। तो सिग्मा के बाद अगर हम कार्डिनैलिटी की बात करें, सिग्मा की कार्डिनैलिटी क्या है, तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? मैथमेटिकली उसको हम 2 पाइप सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। इसका मतलब होगा कार्डिनैलिटी कि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस सेट की बात करेंगे, सिग्मा इसके इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। लेकिन अगर सिग्मा इसके इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा की कार्डिनैलिटी आएगी 3, ठीक है। डन हो गया? आ गया समझ? आ गई जी जी सर। कि नहीं? यस सर। ओके, यस सर आ गई। चलें अब आप इसकी कार्डिनैलिटी बताएं, सेट की कार्डिनैलिटी क्या है? चलें बताएं, ये सेट की कार्डिनैलिटी क्या है? 2 सर 1 हो गया आई थिंक। 1 2 और 1 1 1 1। तो 1 वाले बताएं 1 कैसे है, और 2 वाले बताएं 2 कैसे है। सर 1 ऐसे है कि जो इसके अंदर हमारे पास जो अंदर वाली है ना, जो कर्ली ब्रैकेट्स है, ठीक है, सर वो एक एलिमेंट के तौर पर हम उसको लेंगे जो कि हमारे पास हाँ 1 कार्डिनैलिटी शो करेगा। ठीक है। तो इसको आप ये देखें ना कि ये जो ब्रेसिस है, ये लेफ्ट ओपन ब्रेसिस है, ठीक है,
और उसके बाद कॉमा आ गया है, और ये जो ब्रेसेस है ये राइट ओपन ब्रेसेस है, तो ये एक अलग करेक्टर है, ठीक है, और ये एक अलग करेक्टर है, समझ आइए, ये अलग करेक्टर है और ये अलग करेक्टर है, तो कितने करेक्टर्स हुए? 2, तो वन Sir, वाला आंसर गलत हो गया। तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अभी क्लियर नहीं हुए, ठीक है। तो सिग्मा का मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सिग्मा जो है वो हमारे पास ये है कि सिग्मा में नंबर ऑफ करेक्टर्स जो है उसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। पहला करेक्टर इधर आएगा, ये ब्रेसेस के बाद ये सेट की ब्रेसेस हैं, ये सेट की ब्रेसेस हैं, ये सिग्मा का पार्ट नहीं है, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली ब्रेसेस दोनों, और ये जो पार्ट है ये बेसिकली सिग्मा का पार्ट है, ये वाला करेक्टर, उसके बाद कॉमा एज ए सेपरेटर, उसके बाद ये वाला करेक्टर, ठीक है। तो ये करेक्टर जो है ये राइट ओपन और ये लेफ्ट ओपन, ये दोनों 2 ब्रेसेस हैं, तो इस वजह से इसकी कार्डिनैलिटी 2 है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि अब आपको सिग्मा की कार्डिनैलिटी का पता चल गया होगा, ठीक है। तो सिग्मा आपको क्लियर होगा सिग्मा क्या होता है। सर एग्जांपल और करवा दें। ओके, एग्जांपल और करवाते हैं इसकी। तो सेट में अगर कोई डुप्लीकेट करेक्टर है तो वो एक ही कंसीडर होगा, ये सेट थ्योरी का रूल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, ठीक है, और कॉमा लिख देता हूँ 1, ठीक है, और फिर कॉमा लिख देता हूँ 2, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2, इसकी कार्डिनैलिटी 2 है। इसमें 2 करेक्टर्स हैं, एक ये वाला करेक्टर है और एक ये वाला करेक्टर है। इस करेक्टर को हम इग्नोर कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट करेक्टर है, ठीक है, तो इसकी कार्डिनैलिटी स्टिल ट्रू है, ठीक है। अब आपने इसकी कार्डिनैलिटी बतानी है। जी, इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या है बताएं। सेकंड और फोर्थ आपने सेम लिखा हुआ है, तो 3 है। सेकंड और फोर्थ सेम नहीं है। क्या आपने कैरेक्टर्स बताएं क्या लिखे हुए हैं? सर एक हमारे पास लेफ्ट ओपन है, फिर 1 है, फिर @ है, फिर एक राइट। तो 4 है सर इसकी। क्लोजिंग ब्रैकेट है तो 4 होगी। तो ये पैरेंथेसिस है, ये लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ये राइट पैरेंथेसिस है, ठीक है, ये 1 है, ये @ सिंबल है, तो इसकी कार्डिनैलिटी, इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो 4 है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई कि सिग्मा क्या होता है, ठीक है। अब एक वर्ड जो है उसको हम उसकी मैं बात करता हूँ, वो है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग को आप पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रिंग को या वर्ड को आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को आप डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या होता है, स्ट्रिंग या वर्ड क्या होता है? आप 16 साल सर की आई एजुकेशन थिंक जो वर्ड होता है वो कैरेक्टर्स का, जिसे कहते हैं कि सब वर्ड जो होता है है। ना वो कंसिस्ट करता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ हाँ, कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर, विदाउट स्पेस हम इसको कहते हैं कि वर्ड है एक। हम्म और जो सर स्ट्रिंग होती है ना उसमें सर नंबर ऑफ हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिसको मिला के हमारे पास एक स्ट्रिंग बनती है। नहीं, तो यहाँ पे जो सर मैंने वर्ड लिखा अरे है ऑफ यहाँ, कैरेक्टर्स होता है। हाँ बिल्कुल। तो ये यहाँ पे जो स्ट्रिंग और वर्ड का जो जो मैंने कीवर्ड यूज किया ना, स्ट्रिंग और वर्ड, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों का मतलब मीनिंग सेम है, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग कहेंगे तो स्ट्रिंग का मतलब भी वही होगा, अगर वर्ड कहेंगे तो वर्ड का मतलब भी वही होगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग और वर्ड जो है इसको डिफाइन करते हैं, इसको होता क्या है। तो ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या करती है, ये सिर्फ डिफाइन करती है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करती है। अभी मैंने सिग्मा को डिफाइन किया था, सिग्मा होता क्या है, और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कार्डिनैलिटी उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो कार्डिनैलिटी को मैंने डिस्कस किया, ये प्रॉपर्टी है, और मैंने इसको डिफाइन किया था कि सिग्मा होता क्या है, वो मैंने इसको आपको बता दिया। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दी, इस तरह से मैंने स्ट्रिंग को मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसको स्ट्रिंग को कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल W इज अ स्ट्रिंग आर वर्ड, ठीक है, और वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। सपोज मैं लिखता हूँ ABA, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, तो ये W स्ट्रिंग है, ठीक है, W स्ट्रिंग है, और इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं ABA। अब स्ट्रिंग को डिफाइन करें, स्ट्रिंग क्या होती है या वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसको फॉर्मली डिफाइन अगर करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि स्ट्रिंग और वर्ड इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स, फाइनाइट
सीक्वेंस सर इसके ऑफ अंदर हम अल्फाबेट। स्पेस वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे, मतलब स्ट्रिंग के अंदर तो हम स्पेस भी लेके आ सकते हैं ना, तो एक जिसे कहते थे वो स्पेस। वो तो सेंटेंस होता है। जी तो सर वो स्पेस, स्ट्रिंग उसमें नहीं आएगा? सॉरी, स्पेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। हम्म। या यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, उसको हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो वो माइंड तो में एक था कॉन्सेप्ट ना कि सेंटेंस को स्ट्रिंग कहते हैं और वर्ड एक उसमें एक। नहीं 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 नहीं, जावा में जब आप स्ट्रिंग लिखते हैं ना, तो वो वाली स्ट्रिंग है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती है। स्ट्रिंग में स्पेस नहीं आती, वो सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब होता है वर्ड, ठीक है। तो वर्ड का मतलब होता है कि जो जुड़ा हुआ, इस तरह से कैरेक्टर्स जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम a string or a word is a finite sequence of characters, finite sequence of alphabets। आप मुझे ये बताएं कि फाइनाइट का वर्ड अगर यूज नहीं करेंगे तो क्या स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग रहेगी, ठीक है। मैं इस तरह से मैं अगर लिख दूं w जो है w1 इज इक्वल टू a b a, ठीक है, और ऐसे जा रहा है, आगे मैं 3 डॉट्स आ दूं, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग आगे चलती जा रही है, ठीक है। या मैं स्ट्रिंग इस तरह से लिखता हूँ कि ए, ठीक है, इस तरह से स्ट्रिंग चलती जा रही है, आगे 3 डॉट डाल दिए। तो क्या ये एक स्ट्रिंग है? ये स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो है वो क्या है? स्ट्रिंग इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स। अगर उसमें फाइनाइट का वर्ड ओमिट कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो वो स्ट्रिंग नहीं रहेगा, वर्ड नहीं रहेगा। दिस इज नॉट अ वर्ड, ठीक है, ये वर्ड नहीं है, ठीक है, ये वर्ड नहीं है। तो स्ट्रिंग क्या हुई? सर स्ट्रिंग स्ट्रिंग में फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फा। जी, सर स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, तो या अल्फाबेट ही? अल्फाबेट्स का मतलब कैरेक्टर्स ही हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स ये सेम अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। तो अल्फाबेट्स का मतलब ही कैरेक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स या वर्ड्स, वैलिड वर्ड्स और इनवैलिड वर्ड्स, ठीक है। वैलिड वर्ड्स कौन से होंगे जी? वैलिड वर्ड कौन से होंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन इस तरह से करूं, स्ट्रिंग इज द फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स ओवर सिग्मा। इसका क्या मतलब होगा? किसी को समझ आता है इसका मतलब? स्ट्रिंग इज द फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स ओवर सिग्मा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग या वर्ड जो आपने बनाना है, ठीक है, और वो जिन अल्फाबेट्स से मिलकर बनेगा, वो अल्फाबेट्स आपने सिग्मा से लेने हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग या वर्ड एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स है, जिसमें आपने जो अल्फाबेट्स लेने हैं वो आपने सिग्मा से लेने हैं, सिग्मा से बिलोंग करने चाहिए वो सारे के सारे वर्ड्स। अगर एक भी वर्ड सिग्मा से बिलोंग नहीं करेगा तो उससे जो स्ट्रिंग बनेगी वो इनवैलिड स्ट्रिंग होगी, और अगर सारे के सारे वर्ड्स सिग्मा से बिलोंग करेंगे तो वो वैलिड स्ट्रिंग होगी। फॉर एग्जांपल, सिग्मा मेरा ये है, सिग्मा मेरा है ए कॉमा बी, ठीक है। अब मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है डब्ल्यू मेरे पास है एक स्ट्रिंग, फाइनाइट सीक्वेंस में लिख रहा हूँ ए बी। क्या ये एक स्ट्रिंग है? पहले ये बताएं। जी सर। यस सर, यस स्ट्रिंग है सर है। वर्ड। क्या ये एक वैलिड स्ट्रिंग है? यस यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी ए, आगे मैं ए बी सी डी लिख ये, ठीक है। सर अब सी ये आ गया स्ट्रिंग तो है, अब नहीं रहेगा। क्यों? सर अभी सी भी आ गया तो वैलिड। क्या हुआ? क्यों इनवैलिड हो गई? सर बताएं। सेट ऑफ अल्फाबेट्स में एग्जिस्ट नहीं करता सी। इस एग्जैक्टली तो क्योंकि वहां पर सिर्फ इसमें ए ये और बी था। तो सिग्मा में अगर जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो जो भी आपने स्ट्रिंग बनानी है, डब्ल्यू स्ट्रिंग जो भी बनानी है आपने,
उसमें जो कैरेक्टर्स आएंगे वो सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो इससे बिलोंग करने चाहिए, सिग्मा से बिलोंग करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो सी कैरेक्टर है वो सिग्मा से बिलोंग नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये स्ट्रिंग जो है ये इनवैलिड स्ट्रिंग है। तो आपको वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग का पता चल गया। यस सर। तो स्ट्रिंग का आपको पता चल गया, वो हमने डिफाइन किया था। तो इनवैलिड और वैलिड स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसका भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी स्ट्रिंग्स हमने बनानी है वो हमेशा सिग्मा से मिलकर बनेगी। ठीक है, सिग्मा से मिलकर बनेगी। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आपसे। सिर्फ 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं। मैंने आपको बताया सिग्मा, ठीक है, सिग्मा मैंने आपको बताया ए बी, ए कॉमा बी। ठीक है, आप मुझे ऑल पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स जिसको हम पावर सेट कहते हैं, ठीक है, वो लिखवा सकते हैं आप इसका? यस सर। लिखवाएं। सर एक एम्प्टी भी हो सकता है, सेपरेटली भी हो सकते हैं। एम्प्टी को हम ये कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। एम्प्टी स्ट्रिंग को हम इस तरह से कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ये याद रखिएगा। दिस इज कॉल्ड एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग जो है इसका मतलब क्या है? अच्छा, कार्डिनैलिटी का तो आपको पता ही है ना। कार्डिनैलिटी में स्ट्रिंग्स की भी कार्डिनैलिटी होती है। अगर एक W जो है वो है ABA, ठीक है, ये एक W एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसमें W की जो कार्डिनैलिटी होगी वो क्या होगी बताएं? W की कार्डिनैलिटी होगी 3, क्योंकि इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जी तीन, ये इसकी लेंथ 3 है। इसकी कितनी लेंथ है? लेंथ 3 है। ये Three लेंथ से। को रिप्रेजेंट, ये कार्डिनैलिटी जो है ये बेसिकली इसमें लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेंथ ऑफ द वर्ड, कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है तो आप आराम से ये बता सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ का एक फंक्शन भी होता है लेंथ के नाम से, लेंथ ऑफ W क्या है, लेंथ ऑफ W इस तरह से। ठीक है, तो आपको बता देगा कि इसका आंसर जो है वो 3 है। ठीक है, समझ आ गई इसकी चीज की? ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास W ये है, सपोज W ये है मेरे पास, ये W है, इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं। और सिग्मा मेरे पास जो है, सिग्मा में मेरे पास ये था 2 कैरेक्टर्स, एक ओपन पैरेंथेसिस, एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, ये एक सिग्मा था। इससे मैंने ये स्ट्रिंग बना सकता हूँ, W ये वाली स्ट्रिंग बना सकता हूँ, ये वाली, यस ये एक सर। वैलिड स्ट्रिंग है, ये एक वैलिड स्ट्रिंग यस है। ठीक है, अब इसकी लेंथ क्या है? 2। इसकी लेंथ 2 है, इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर किसी वर्ड की लेंथ जो है वो 0 होगी तो वो क्या होगी? उसका क्या मतलब होगा? अगर उसकी लेंथ 0 है उसका मतलब होगा एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, समझ आ गई एम्प्टी स्ट्रिंग की आपको? एम्प्टी स्ट्रिंग में कोई भी वर्ड नहीं होगा, उसकी लेंथ 0 होगी। लेंथ 0 के जो स्ट्रिंग होते हैं उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं, और वो हम उसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसको हम कह सकते हैं नल कैरेक्टर। ये नल कैरेक्टर से हम उसको एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। नल कैरेक्टर जो कैप आपको यहाँ पे उल्टा कैप नजर आ रहा है, तो ये नल कैरेक्टर, आप इसको कहेंगे कि नल कैरेक्टर है। तो नल कैरेक्टर से हम एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डन हो गया? ओके, आगे चलते हैं। तो सिग्मा आपके पास क्या था? सिग्मा आपके पास था AB। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो हैं वो इसकी लिखवाएं आप। तो आप मुझे ये बताएं कि इसकी ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स वो कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले आप लेंथ, अगर आप उसको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर होता है, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर जो कि अक्सर यूज होता है। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर उसमें आपकी डिक्शनरीज में यूज होता है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप पहले स्मॉलर लेंथ के स्ट्रिंग लिखें, फिर उससे लार्जर लेंथ से, उससे लार्जर लेंथ के, उसके लार्जर लेंथ से, तो आप ऑर्डर में लिखें लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर का मतलब होता है कि ऑर्डर में आपने लिखना है। ठीक है, ऑर्डर किस तरह से मिलना है? ऑर्डर में ये है कि आप सबसे पहले लेंथ 0 के स्ट्रिंग लिखें और उनको ऑर्डर में लिखें। लेंथ 0 का स्ट्रिंग क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, कॉमा।
फिर आप लिखें लेंथ 1 के स्ट्रिंग। तो आप मुझे बता सकते हैं लेंथ 1 का कौन कौन सा स्ट्रिंग बन सकता है इस सिग्मा से? सर ए ए बन सकता है ए और बन बी सकता बन है और बी और बन B सकता है, ठीक है, वो बना देंगे। सर लेंथ ए 2 भी क्या तो आप बन लिखें? सकता है। क्या? सर ए बी ए बी, लेंथ तो टू वो तो लेंथ 2 के है ना, तो ए बी बन ओ सकता है। यस और सर लेंथ लेंथ टू लेंथ 2 ए बी बन सकता है। तो क्या ए बी पहला वो स्ट्रिंग है जो कि लिखना चाहिए, यस या सर इससे भी पहले? तो सर ए अगर बी हमें पहला है सर। अगर मैं ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखूं, 2 कैरेक्टर हैं और लेंथ 2 के स्ट्रिंग्स बनना हो, तो बनेंगे ए बी, ए बी ए और और बी बी। बी। तो ये वो यूनिक स्ट्रिंग्स हैं जो कि लेंथ 2 की स्ट्रिंग्स हैं। तो सबसे पहले मुझे अगर लेक्सिको और ग्राफिक ऑर्डर में लिखना है तो ए पहले आना चाहिए या बी पहले आना चाहिए? सर ए A सर पहले आना चाहिए। सर ए ए पहले आना आना चाहिए। चाहिए। ए पहले आना चाहिए, उसके बाद ए पहले आना चाहिए या बी पहले आना चाहिए? ये वाला स्ट्रिंग आना उसके चाहिए, बाद सर B ए ये वाला पहले पहले स्ट्रिंग आना, ए पहले आना चाहिए। तो इसका मतलब है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में पहला स्ट्रिंग आएगा डबल ए, ए दूसरा स्ट्रिंग आएगा ए बी, A B फिर तीसरा स्ट्रिंग आएगा बी ए, B A फिर चौथा स्ट्रिंग आएगा बी बी। B B। ठीक है, तो इस तरह से ये लेंथ 2 के स्ट्रिंग्स हैं, ये लेंथ 2 के स्ट्रिंग्स हैं, ये लेंथ 0 के स्ट्रिंग है, ये लेंथ 1 के स्ट्रिंग है। तो कोई फॉर्मूला बन रहा है जिससे पता चल सके कि लेंथ 3 के स्ट्रिंग्स कितने बनेंगे? अभी तक जो आपके सामने रिप्रेजेंट, जैसे कि लेंथ 0 के एक स्ट्रिंग बना है, ये लेंथ 0 का एक स्ट्रिंग है, लेंथ 1 के 2 स्ट्रिंग्स बने हैं, लेंथ 2 के 4 स्ट्रिंग्स बने हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, मैपिंग करूं कोई इस तरह की कि यहाँ एक तरफ मैं लेंथ लिखूं और एक तरफ मैं नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स लिखूं, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो कितने बन रहे हैं। तो एक तरफ अगर लेंथ 0 के मैं स्ट्रिंग बनाना चाहता हूं तो एक बनता है जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, लेंथ 1 के 2 स्ट्रिंग बनते हैं, लेंथ 2 के 4 स्ट्रिंग्स बनते हैं, लेंथ 3 के कितने स्ट्रिंग्स बनेंगे बताएं? मेरा नहीं ख्याल 9 बनेगी सर। क्योंकि हमारे पास 2 ही कैरेक्टर्स होते हैं। इन दोनों में रिलेशन क्या बन रहा है इन दोनों में, कि अगर आप कोई ऐसा फंक्शन यहाँ पे लिख दें कि जिसको आप ये इनपुट करें 0 तो वो आउटपुट कर दे 1, फिर आप उसको इनपुट करें सर 1 ये पावर का लग रहा है कोई सीन। तो आउटपुट कर दे 2। सर इसमें 9 क्या बनेंगे रिलेशन, इसके। इसमें क्या रिलेशन बन रहा है? क्या कुछ इस तरह का रिलेशन बन रहा है कि अगर मैं ये अगर हम 2 की बात करें तो 2 की पावर लेंथ 2 सर। की पावर 2 सर अगर 2 हो, की पावर एन 2 वाला की पावर 2 होगा। 2 की पावर 2 हो तो वो लेंथ 4 बनता है, 4 है ना। और अगर इसको सर भी 2 की पावर 1 में 2 की लिखें पावर 1 हो तो 2 बनता है। तो ये 2 बनता है, और 2 की इसकी पावर 2 की 0 पावर होगा तो 1 बनता 0 है। तो 1 बनता है। तो इसका मतलब है मैपिंग फंक्शन मिल गया। मैपिंग फंक्शन का मतलब ये इनपुट है और ये आउटपुट है और ये वो ये फंक्शन सर है। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं 2 की पावर में लिखूंगा, 2 की पावर 3 आएगा, 3 तो ये तो बन आंसर क्या जाएगा आएगा 8। तो 8। इसका मतलब है 3 लेंथ के 8 स्ट्रिंग बनेंगे, यहाँ पे आंसर आएगा 8। और लेंथ 4 के कितने स्ट्रिंग बनेंगे 16 एंड सो ऑन। तो 8 स्ट्रिंग कैसे बनेंगे लेंथ 3 के? लेंथ 3 के मैं 8 स्ट्रिंग बनाता हूँ, जैसे मैं ए बी ए बी ए बी बी, ठीक है। अब यही जो स्ट्रिंग्स हैं, ये वाले स्ट्रिंग्स, इनको रिपीट कर दें आप बी के साथ, यहाँ पे बी लिखें, बी लिखें, बी लिखें और बी लिखें, और ये सबसे पहले डबल ए लिख दें, फिर यहाँ पे ए बी लिख दें, फिर यहाँ पे बी ए लिख दें और फिर यहाँ पे बी बी लिखते हैं। तो टोटल कितने स्ट्रिंग्स बने फिर लेंथ 3 के? 8 डिफरेंट स्ट्रिंग्स बने, वो प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। तो ये जो आपके पास ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन रही हैं, ठीक है, इसको किस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आपने एक सेट से ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनानी है तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, उसको हम कुछ इस तरह से मैथमेटिकल लिखेंगे। अगर अल्फा आपके पास ये है, अल्फा आपके पास ए बी है, एक्सक्यूज मी सर। जी सर अभी जो आपने ये फार्मूला बनाया और ये जो आपने बताया हमें कि लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर के जरिए आपने किया है सर, इसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट थे सिग्मा के अंदर, ए और बी।
हाँ तो सर अगर हमारे पास जो आपने बनाया फार्मूला इसके अंदर हमारे पास 2 की पावर में इंक्रीमेंट हो रहा था आगे, सर ये हाँ जब हमारे पास एलिमेंट 2 होंगे तब भी वैलिड होगा, या अगर हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 मतलब ए बी सी होते हैं हाँ, तो चलेगा? ये आपने देखना है कि ऐसा ही होगा। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। अगर एलिमेंट्स 3 होंगे तो जी सर, तो ऑब्वियसली इंक्रीज कर देगा काफी। इंक्रीज कर देगा। तो उसमें आपने देखना है कि उसके इसमें फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन रहा है मेरे ख्याल से, आपने इसको वेरीफाई करना है कि सिग्मा की जितनी कार्डिनैलिटी है, ठीक है, वो यहाँ पे आप उसको लेंथ दें पावर में, ठीक है। ठीक है, तो वो आपको नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बता देगा उस लेंथ की, ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। 2 की पावर 2 4 तो ये कुछ सही। फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो इस फार्मूला को देखें, ये फार्मूला सही है, ये सही वर्क करता है। सर फॉर अगर एग्जाम्पल हमारे सिग्मा पास में ए बी अगर होते हैं तो वो, जी जी, अगर अगर आपके हमारे पास पास सिग्मा में 3, करते हैं तो कार्डिनैलिटी 3 आ जाएगा और उसकी पावर 3 आ जाएगा, मतलब 3 पावर 3 तो 9 बन जाएगा, वो तो बन जाएगा एग्जैक्टली तो अगर आपके 3 पास 3 पावर कैरेक्टर्स हैं ए बी सी, और ए 7। बी सी के अगर आप 1 लेंथ के स्ट्रिंग देखना चाहते हैं कितने बनेंगे, तो ऑब्वियसली ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा। तो इस फॉर्मूला के तहत भी आंसर जो है वो 3 ही आ रहा है, ठीक है। तो इट्स लुक्स लाइक कि ये फाइन वर्क करेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो सिग्मा आपके पास ये है। अगर मैं कहूँ ना कि इस सिग्मा से आपने ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनानी है, तो उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा मैं सिग्मा स्टार के साथ। सिग्मा स्टार का मतलब ये होता है कि सिग्मा स्टार का मतलब होता है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनानी है आपने, ठीक है। सिग्मा स्टार का मतलब ये होता है कि आपने ए बी के ऊपर, ए कॉमा बी के ऊपर स्टार का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। स्टार का ऑपरेशन क्या मतलब, इसके ऊपर मैं स्टार डाल दूंगा, ये इसके इक्वल है। स्टार का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे इसको इस तरह से लिखना है कि आप नल स्ट्रिंग लेंगे, आप ए कॉमा बी लेंगे, 1 लेंथ के स्ट्रिंग बनेंगे, फिर यहाँ पे 2 लेंथ के स्ट्रिंग बनेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 3 लेंथ के स्ट्रिंग बनेंगे। तो क्या आप सारे के सारे स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं? इसका मतलब पता क्या है कि आपने सिग्मा का स्टार का मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट एक जो है वो आपने ऑपरेशन पर अप्लाई किया कि आपने लेंथ 1 के स्ट्रिंग लिखने हैं, लेंथ 2 के लिखने हैं, लेंथ 3 के लिखने हैं, लेंथ 4 के लिखने हैं, लेंथ 5 के लिखने हैं, एंड सो ऑन, चलते जाना आपने, ठीक है। तो क्या आप कभी ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स लिख पाएंगे आप नो सर। स्टूडेंट्स? नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे डॉट डॉट लगा देंगे, बजाय इसके कि आप सारी की यस सारी स्ट्रिंग्स लिखें, आप यहाँ पे डॉट डॉट लगा देंगे, तो आप इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे। ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? सर, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो आप काउंट नहीं कर सकते। क्यों काउंट नहीं कर सकते? क्योंकि हमने लेंथ 4 के भी बनाने, लेंथ 5 के भी बनाने, लेंथ 6 के भी बनाने हैं, हमने रुकना नहीं है, हमने चलते जाना है। तो सिग्मा स्टार का मतलब ये, मतलब इसका मतलब होता है स्टार, ठीक है। तो सिग्मा स्टार का जब भी मैं स्टार लिखूंगा इस सिग्मा के ऊपर, इसका मतलब ये है कि आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सारे के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स लिखते हैं, ऑल पॉसिबल सब स्ट्रिंग इसके लिखते हैं, लेंथ 0 के, लेंथ 1 के, लेंथ 2 के, लेंथ 3 के, एंड सो ऑन। तो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में अगर आपने लिखे होंगे तो आपको डॉट डॉट जब लगाएंगे तो बंदा समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका ऑर्डर लेक्सिकोग्राफिक नहीं होगा तो फिर उसके लिए उसको जज करना मुश्किल हो जाएगा कि ये पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर का आपको समझ आ गई कि वो क्या होता है, ठीक है। यस सर। डन हो गया। अब ये जो स्ट्रिंग है, ये जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, ये इसको क्या कहेंगे हम? ये सेट ऑफ, ये क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ, ये सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं या इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं? इनफाइनाइट सर। सर, सेट ऑफ, इनफाइनाइट। सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग है ये। दो चीजों को कंफ्यूज ना करिएगा आप, मैं बताता हूँ आपको वो क्या चीजें कंफ्यूज कर सकते हैं आप। ये सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं, सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स। क्या स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग जो है इसमें फाइनाइट है? क्या हर स्ट्रिंग फाइनाइट है इसमें? ये क्वेश्चन है मेरा। यस सर, फाइनाइट है। एवरी स्ट्रिंग इज फाइनाइट। ये ए एक फाइनाइट है, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 2 है।
हर स्ट्रिंग जो है वो इट सेल्फ फाइनाइट है, लेकिन ओवरऑल ये जो सेट है सिग्मा स्टार का, ये सेट जो है ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, क्या आप इसकी इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसकी आप कार्डिनैलिटी नहीं बता सकते। क्या आप मुझे इसकी कार्डिनैलिटी बता सकते हैं, इसकी कार्डिनैलिटी क्या है? नो सर, इनफाइनाइट है सर। क्योंकि इनफाइनाइट है तो ये काउंटेबल नहीं है। जो चीज काउंटेबल नहीं होती वो इनफाइनाइट सेट होता है, जो सेट काउंटेबल नहीं होता वो इनफाइनाइट सेट होता है, और जो सेट काउंटेबल होता है वो फाइनाइट सेट होता है। तो ये सिग्मा स्टार जो है वो इट सेल्फ सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं। हो सकता है 50 लाख, कोई टर्म नहीं कह सकते कि इतनी होंगी, कोई भी कह नहीं सकते, उससे ज्यादा ही होंगी। ठीक है, आप मुझे 50 लाख कहेंगे तो मैं आपको कहेंगे इसमें 50 लाख 1 भी हो सकती हैं, तो आप मुझे रद्द नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये स्ट्रिंग्स जो हैं ये सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग है, लेकिन एवरी स्ट्रिंग इज फाइनाइट। हर स्ट्रिंग इटसेल्फ जो है वो फाइनाइट है, और लेकिन ये सेट जो है वो इनफाइनाइट है। तो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो है उसको हम कहेंगे लैंग्वेज। तो तीसरा एक वर्ड आ गया। पहले मैंने आपको सिग्मा का बताया, फिर मैंने आपको स्ट्रिंग का बताया, फिर मैंने आपको एक और वर्ड बता रहा हूँ, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स। वो सेट ऑफ फाइनाइट भी हो सकता है, वो सेट इनफाइनाइट भी हो सकता है। सेट ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स जो है उसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज। तो क्या मुझे बताएं कि जो सिग्मा स्टार है क्या ये एक लैंग्वेज है? यस सर। ये एक लैंग्वेज है। तो सिग्मा स्टार जो है वो एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किस तरह की है? क्योंकि ये सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं, तो ये लैंग्वेज से इसको लैंग्वेज वो चीज़ होती है जिसको हम वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये किस तरह की लैंग्वेज है? ये लैंग्वेज है हमारे पास ऑल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, all possible strings all possible strings over sigma। बस अगर आपने ये लिख दिया तो काफी हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली लैंग्वेज है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा। ठीक है, आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये लैंग्वेज किस तरह की है? सपोज सिग्मा मेरे पास ये है, जीरो वन लेता हूं मैं। सिग्मा कुछ भी हो सकता है, सिग्मा में कुछ भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स वो बनेंगी जो कि इस सिग्मा से बिलोंग करेंगी। ठीक है, तो इससे जो वैलिड स्ट्रिंग्स बनेगी, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग्स बनाता हूँ, ये स्ट्रिंग्स है मेरे पास 0, ठीक है, 1, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 and so on। तो आप मुझे बता सकते हैं ये सेट किस तरह का सेट है? सर बाइनरी कह सकते हैं। स्टार, सिग्मा स्टार, इनफिनिट। ये सिग्मा स्टार है, पहले ये बताएं क्या ये सिग्मा स्टार है? इसको मैं सिग्मा स्टार लिख सकता हूँ? आपने वो एक में और इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग जिसके अंदर एवरी स्ट्रिंग जो है वो फाइनाइट है। तो ये पहले मुझे ये बताएं कि स्टार ही होगा। सिग्मा स्टार क्या होता है? सिग्मा स्टार क्या होता है? सर वही बताया ना, सिग्मा स्टार एक ऐसा है कि जिसके अंदर इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स होती हैं, लेकिन एवरी जो है इंडिविजुअल स्ट्रिंग भी होती है वो फाइनाइट होती है। तो इस लिहाज से ये तो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। सर सिग्मा स्टार नहीं होगा सर। सिग्मा स्टार क्यों नहीं होगा बताएंगे, जो जिसने कहा सिग्मा स्टार नहीं होगा? क्योंकि सर हमारे पास सारे वो वैल्यूज, क्योंकि 0 है फिर 1 है फिर 0 0 भी होना चाहिए था इस तरह, 0 1। तो मैंने आपको बताया कि सिग्मा स्टार क्या होता है। सिग्मा स्टार को दोबारा से देख सकते हैं। सिग्मा स्टार का मतलब होता है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स। तो इसमें ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स का आ ही नहीं रही इसमें तो लेंथ 2 के स्ट्रिंग्स हैं ही नहीं, इसमें लेंथ 1 के स्ट्रिंग्स हैं, लेंथ 0 के स्ट्रिंग भी नहीं है,
लेंथ 0 का इसमें नल भी नहीं है, लेंथ 0 का भी नहीं है, लेंथ 2 का भी नहीं है, इसमें लेंथ 3 के आ रहे हैं, उसमें उसके बाद लेंथ 4 के भी नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लेंथ 5 के होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सिग्मा स्टार नहीं है, ये कोई और सेट है। उस सेट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप क्यू का नाम दे दें, ठीक है, लेकिन आप इसको, ये सेट बेसिकली ये लैंग्वेज है क्या, ये एक लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज यस सर। कह सकते हैं, यस सर, ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज को डिफाइन करें। या इन्फिनिट वो आपके लैंग्वेज इज अ सर, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सेट, ऑल पॉसिबल एंड नहीं इनपुट नहीं नहीं, ऑल तो मैंने पॉसिबल। कहा ही नहीं है, ऑल तो मैंने द कहा ही नहीं सेट है। ऑफ लैंग्वेज, फाइनाइट या इनफाइनाइट स्ट्रिंग होती लैंग्वेज की यस सर। डेफिनेशन अभी आपको लिखवाई है, सेट ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स। उसमें सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग्स जो हैं वो भी हो सकता है एक लैंग्वेज हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक लिखता हूँ, एक सेट लिखता हूँ 0 1, ठीक है, 0 1 0 0, ठीक है, ये एक सेट है। तो इस सेट को मैं एक लैंग्वेज कह सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं फॉर एग्जांपल एल का नाम देता हूँ, तो ये एक लैंग्वेज है, यस ये एक लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं, 3 स्ट्रिंग्स हैं इसमें, एक पहली स्ट्रिंग, दूसरी स्ट्रिंग, तीसरी स्ट्रिंग, तो सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं, इसमें 3 स्ट्रिंग्स हैं, तो ये लैंग्वेज है, ठीक है। जबकि ये वाली जो लैंग्वेज है, ये सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग है, ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है, क्यू जो सेट है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि ये लैंग्वेज है किस तरह की। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें लेंथ 0 के स्ट्रिंग नहीं है, लेंथ 1 के हैं, लेंथ 3 के स्ट्रिंग्स हैं, लेंथ 4 के नहीं है, लेंथ 5 के स्ट्रिंग्स हैं, लेंथ 6 के नहीं है। तो ये फिर स्ट्रिंग, ये किस तरह की लैंग्वेज हुई, बताएं, इंग्लिश में बताना है आपने, ये किस तरह की स्ट्रिंग है आपके ख्याल में, किस तरह की लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज है सेट ऑफ, सर इनवैलिड स्ट्रिंग्स। नहीं 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 नहीं, सेट ऑफ ऑड लेंथ स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ ऑड, सेट ऑफ ऑल इधर लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑड लेंथ स्ट्रिंग्स। इनवैलिड कैसे है बताएं जरा, ये अभी कह रहे थे इनवैलिड है, इसमें कोई स्ट्रिंग इनवैलिड है आपको नजर आ रही है, नहीं बताएं। सर, वो सारे 1 से यूज हुए हैं, तो हाँ इनवैलिड तो नहीं है। सार, इसमें सिर्फ 0 1 यूज हो रहा है, और 0 1 सिग्मा का पार्ट है, सिर्फ 0 1 कैरेक्टर यूज हुए हैं और 0 1 सिग्मा का पार्ट है, तो ये सारे के सारे वैलिड स्ट्रिंग हैं। तो अगर एक भी स्ट्रिंग इनवैलिड हुआ तो लैंग्वेज नहीं होगी, लैंग्वेज वैलिड नहीं होगी, लैंग्वेज भी इनवैलिड होगी। अगर एक भी स्ट्रिंग इनवैलिड हुआ तो लैंग्वेज भी इनवैलिड होगी। तो ये लैंग्वेज जो है, ये क्या है, Q is a language which is a set of all odd length strings over sigma। ये इस तरह की लैंग्वेज है, ठीक है, समझ आ गई बात को आपको। तो अब हमने पता क्या करना है, अब मैंने आपको क्या करना है, अब मैंने आपको सिग्मा दिया करना है, आपको मैंने इस तरह से लैंग्वेज का बताया करना है, इस तरह से इंग्लिश में, आपने उसको दूसरी तरफ राइट करना है, जिस तरह से ऊपर ये लिखा हुआ है, इस तरह से आपने राइट करना है, इस तरह से। समझ आ गई आपको बात? ओके सर। अच्छा, चलें जी, आप लिखें जरा लैंग्वेज। लैंग्वेज है जी, सिग्मा आपके पास जो है वो 0 1 है सपोज, या मुनीब अहमद आपका क्वेश्चन है, बताएं। सर वो गलती से वो हैंड रेज हो गया था। अच्छा, ओके, तो सिग्मा आपके पास ए बी है, लैंग्वेज है आपके पास, इसमें इसमें अब मैं सेट सुट नहीं लिखूंगा, मैं बस सिंपल लिख दूंगा ऑल वर्ड्स, इस लैंग्वेज में वो सारे के सारे वर्ड्स हैं, ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, ये एक लैंग्वेज है जिसमें सारे के सारे वर्ड्स हैं, ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, और हमेशा ओवर सिग्मा ही होगा, उसको भी अंडरस्टूड है कि वो ओवर सिग्मा होगा, सिग्मा से ही वो सारे के सारे वर्ड्स बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद ए, तो जरा लिखें, जरा ये लैंग्वेज लिखें जरा अपने पास, इसका आंसर क्या है यहाँ पे लिखें आप। आपने सारी की सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो हैं जो कि इस लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं, सिर्फ वो स्ट्रिंग्स लिखनी है आपने जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे सारे वर्ड्स इसमें लिखने हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, और लिखने हैं आपने लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में है। चलें जी, बताएं इसका आंसर।
सर ये हो तो इनफाइनाइट चला जाएगा। इनफाइनाइट चला कहाँ जाएगा, तक लेकिन रखें, आप 3 तक रखें इसको? आप पहले आप 4-5 तो लिखें ना, फिर उसके बाद डॉट डॉट लगा दें। जी सर, ये तो लिख लिए, जरा काइंडली चेक पहली स्ट्रिंग करवाना। कौन सी होगी? पहली सर पहली लिख स्ट्रिंग ली कौन सी होगी? एम्प्टी सिंगल पे सर जाएंगे एम्प्टी तो हमारे होगी। पास ए होगी, पहले ए होगी, सिंगल ए ठीक है, होगी, फिर डबल फिर है सर, डबल ए होगी सर, फिर डबल ए होगी, फिर ए बी ए होगी, बी, सर A3 होगी सर। ट्रिपल ए, ट्रिपल ए ए बी होगा। नहीं, ए बी नहीं होगी, सर ए बी ए होगी बी सर, ए बी होगी, उसके बाद ट्रिपल होगी, उसके बाद ट्रिपल ए होगी, उसके बाद जी, उसके बाद ए बी ए, डबल ए बी ये नहीं होगी, होगी जी सर, सर, ये डबल इसके ए बाद बी, ए बी ए, ए बी बी, ए बी बी, उसके बाद लेंथ 3 का कोई स्ट्रिंग आएगा सर इसमें? इसके बाद लेंथ 4 स्टार्ट हो जाएगी। लेंथ 4 का स्टार्ट होगा, उसके बाद आप डॉट डॉट लगा दें, जी बस सर, दैट्स इट। अगर यस आपने इतनी स्ट्रिंग्स लिख दी हैं, वैलिड स्ट्रिंग इस जी तरह से लिख दी हैं लेक्सिकोग्राफी ऑर्डर में, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको आता है, मैं आपको फुल नंबर दे दूंगा, दैट्स इट। ठीक है सर, ठीक है, तो जी आपको ओके हो गया सर। आपको पता चल गया कि वर्ड सिग्मा क्या होता है, आपको पता चल गया कि कार्डिनलिटी क्या होती है सिग्मा की, आपको पता चल गया स्ट्रिंग क्या होती है, उसको डिफाइन कर दिया, आपको पता चल गया कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है, कार्डिनलिटी क्या होती है, आपको पता चल गया लैंग्वेज क्या होती है, और लैंग्वेज को यस किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से लिखते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट वैलिड स्ट्रिंग्स, ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है लैंग्वेज ठीक है, की। ठीक है, तो अब आपने एक लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है, इस तरह से all words starting with A and ending with B, all ठीक है, words starting with A and ending with B, वो वर्ड जो है वो A से स्टार्ट हो रहा हो और B से एंड भी हो रहा हो, वो आपने ऐसे सारे वर्ड्स इसमें पुट करने हैं इस लैंग्वेज में। लैंग्वेज 2 जो है वो ये है जो मैंने आपको अभी बताया है, तो उस लैंग्वेज 2 लिखवाएं जरा, वो उसमें कौन कौन से स्ट्रिंग्स होंगे। तो काइंडली अपने पास बुक रख, अपने पास कॉपी रख लें, पेंसिल रख लें, जब भी आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स लिया है, जो पढ़ना है आपने, तो आपके पास जो है वो नोटपैड होना चाहिए और साथ में आपके पास बॉल पेन होनी चाहिए। तो आपको मैं इस तरह से साथ में करवाऊंगा एक्सरसाइज, तभी आपकी स्किल्स क्रिएट होंगी, वरना आप पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। तो जिसने ये वाला लेक्चर अच्छे तरीके से कर लिया, उसका सारा का सारा ऑटोमेटा बड़ा आसान हो जाएगा आगे। ठीक है, आज अगर आपने लैंग्वेज को नहीं समझा, ठीक है, लैंग्वेज बनाना नहीं सीखा, इसको अंडरस्टैंड नहीं किया, अगर आपने एक कंप्यूटेशनल मॉडल सीख लिया, जो कि अभी हमने आरई देखना है, तो आपको सारे के सारे कंप्यूटेशनल मॉडल्स आ जाएंगे। अगर आपको आरई बनाना नहीं आया, आरई क्या होता है वो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, तो फिर आपको आगे जाके भी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, सर तो ये काइंडली लैंग्वेज चेक कीजिएगा फिर। करवाएं जी, लिखवाएं। सर फर्स्ट फर्स्ट होगा एलिमेंट इज सर ए बी, ए बी, डबल ए सेकंड बी, इज डबल ए बी, डबल ए बी, ए डबल बी, ए डबल बी, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए बी, डबल ए डबल बी, सिंगल ए ट्रिपल बी। तो ये इस तरह से नहीं अब डबल ए ठीक है, डबल ठीक बी है, हो समझ गया गया। ना? वो बता अब दिया। अब बेसिकली इसको ना, अब हर बच्चे ने अपने अपने हिसाब से लिखा होगा। जी अब सर, हमने इसको जरा इसको टेक्निकली लिखना है, टेक्निकली ऐसे तरीके से लिखना है इस लैंग्वेज को, लैंग्वेज इसको मैं L1 कह रहा हूँ और L2 कह रहा हूँ, तो मैं आपको ना समझाता हूँ टेक्निकल वे से कि किस तरह से आपने इसको एक्चुअली राइट करना था, किस तरह से लॉजिक अपनी अपनी बनानी है। तो हमने एक लॉजिक क्रिएट करनी है, ना कि इसका सिर्फ सोल्यूशन देना है, हमने लॉजिक किस तरह से क्रिएट करनी है। अगर मैं कहूँगा कि ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, आपने वो लिखने हैं। ठीक है, तो आप हमेशा जो है वो सिग्मा स्टार अपने पास लिख लिया करें, किसी भी लैंग्वेज को अगर आप लिखना है तो आप सिग्मा स्टार जो है वो अपने पास लिख लिया करें। तो सिग्मा स्टार मैंने लिख दिया अपने पास, ए कॉमा बी, डबल ए बी, ठीक है, बी ए, डबल बी एंड सो ऑन। तो ये सिग्मा स्टार मैंने अपने पास लिख लिया। ओके, अब मैंने अगर लैंग्वेज 1 लिखनी है जिसमें सारी के सारी स्ट्रिंग्स जो हैं
वो ए से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना होता है हमेशा ए लिखना है पहले, ठीक है, ए, और उसके साथ आपने इसको कनकैट कर देना है, कनकैटिनेशन करनी है। कनकैटिनेशन इज एन ऑपरेशन जिसमें हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से जोड़ते हैं। क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से जोड़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मैं कनकैटिनेशन के लिए डॉट यूज करूंगा, डॉट इज यूज्ड फॉर कनकैटिनेशन, कनकैट करना। कनकैट का ये बेसिकली आपने सुना होगा, एसक्यूएल में सुना होगा, आपने सुना होगा जावा में सुना होगा, ये कनकैट का एक फंक्शन होता है। तो कनकैट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। तो आपने स्ट्रिंग लिखनी थी ऑल स्ट्रिंग्स ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, वो ए से मस्ट स्टार्ट होनी चाहिए, ए तो आना ही आना चाहिए पहले। तो आप ए लिखें, उसके बाद आप ये लिखते हैं, उसके बाद ए लिखें, उसके बाद आप ये वाली स्ट्रिंग लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद ए लिखें, उसके बाद आप ये वाली स्ट्रिंग लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद ए लिखें आप, उसके बाद आप ये वाली स्ट्रिंग लिखते हैं, उसके बाद ए लिखें आप, उसके बाद ये वाली स्ट्रिंग लिखते हैं, उसके बाद ए लिखें आप, उसके बाद ये वाली स्ट्रिंग लिखते हैं आप। अब डॉट जो है, डॉट का मतलब होता है कनकैट हो गया, कनकैट का मतलब हो गया खत्म हो गया। खत्म करने का मतलब जब ये किसके इक्वल आएगा, सिंपल ए के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि नल का मतलब कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ए डॉट ए का मतलब होता है डबल ए, ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी। तो ये कनकैटिनेशन हो रही है, अपेंड हो रहा है, अपेंड, ठीक है। ट्रिपल ए ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, डबल बी यहाँ पे, डबल ए बी यहाँ पे आ जाएगा, एंड सो ऑन। क्या ये वाला जो सेट है, ये वाला सेट जो आपने लिखवाया था आंसर, उसके इक्वल नहीं है जी? यस सर, जो इक्वल। सेट है इक्वल है। तो इसमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कुछ सोचना पड़ा है आपको? सिंपल, आपने इस तरह से आंसर करना है। अब आप इसका आंसर जो मैंने दूसरी लैंग्वेज लिखवाई थी L2, आप इसके कॉन्टेक्स्ट में आंसर करेंगे तो आप कुछ आंसर इस तरह से करेंगे। आप कहेंगे L2 किसके इक्वल आएगा, सिग्मा स्टार, ये है सिग्मा स्टार। आपने ए से स्टार्ट करना है और बी पे एंड करना है लाजमी, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें यहाँ पे अपेंड कर दें दरमियान में नल, ठीक है। उसके बाद आप ए बी लिखें, ए बी, और दरमियान में ए लिख दें, ठीक है। उसके बाद ए बी आप ए बी लिखें, ए से स्टार्ट होकर बी पे एंड होना चाहिए वर्ड, और दरमियान में आप बी लिख दें, ये वाला। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको क्या नहीं आई? नहीं सर, ये एक Yes, मतलब sir, जरा आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें ताकि ज्यादा वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसमें ये है कि आप जब हमने सारे के सारे ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो कि ए से स्टार्ट होने चाहिए और बी पे एंड होने चाहिए, ये मस्ट है। तो ऑफ कोर्स उसके शुरू में ए आएगा और उसके एंड पे बी आएगा। अगर ऐसा कोई वर्ड है तभी वो इस लैंग्वेज का पार्ट होगा, अगर ऐसा वर्ड नहीं है तो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर वो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, बी से स्टार्ट हो रहा है, तब भी वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा। अगर वो ए पे एंड हो रहा है, बी पे एंड नहीं हो रहा, तब भी वो इसका पार्ट होगा, ठीक है। इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम लैंग्वेज 2 की बात करें, उसमें सबसे पहले आ रहा है ए बी और फिर डबल ए बी, जो कि आपने बड़ी मुश्किल से आइडेंटिफाई किया था। तो मैंने बड़े आराम से लिख दिया यहाँ पे ए बी और डबल ए बी, ठीक है। उसके बाद तीसरा वर्ड मैंने लिख दिया ए डबल बी। तो ये कैसे वर्ड्स मैंने लिखे? मैंने लिखा सबसे पहले सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार जो है वो मेरे पास है नल ए बी डबल ए एंड सो ऑन, ठीक है। ये मैंने सिग्मा स्टार लिख दिया। फिर मैंने लैंग्वेज 2 लिखनी है। लैंग्वेज 2 जो है उसमें हर वर्ड ए से स्टार्ट होना चाहिए और बी पे एंड होना चाहिए। तो ए से स्टार्ट होकर बी पे एंड होना चाहिए। तो सिग्मा स्टार की जो पहली स्ट्रिंग है वो नल है, वो नल मैंने दरमियान में अपेंड कर दी, ठीक है। फिर मैंने ए लिखा और फिर मैंने बी लिखा, क्योंकि हर वर्ड ए से स्टार्ट होना चाहिए और बी पे एंड होना चाहिए। फिर मैंने नेक्स्ट जो स्ट्रिंग है सिग्मा स्टार की वो यहाँ पे पुट कर दी। फिर मैंने ए बी लिखा,
फिर मैंने नेक्स्ट स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दी, फिर मैंने ए बी लिखा कॉमा डाल के ए बी, और नेक्स्ट स्ट्रिंग जो है ये वाली वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, डन हो गया। तो जी ये सर। मेरे पास वो अटेंडेंस स्ट्रिंग वगैरह है। बात कर लें, नेक्स्ट लेक्चर भी है हमारा स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। इंशाल्लाह अटेंडेंस जो है वो अब और नेक्स्ट सर लेक्चर में वो काइंडली बता दीजिएगा जो आपने जो अपलोड करना है लेक्चर, सर वो आप सेपरेट बना के अपलोड करेंगे या हमारी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे? ये आपकी जो रिकॉर्डिंग है ये सारा का सारा जो कंप्लीट लेक्चर अभी है ये सारा का सारा अपलोड होगा, और ठीक है। ये आज ही मैं अपलोड कर दूंगा और आपको अवेलेबल होगा LMS के ऊपर। ठीक है, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द अपलोड क्लास। कर दिया हुआ है ना वो YouTube के ऊपर? हाँ जी, फर्स्ट अपलोड कर दिया हुआ है। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।